हाय 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 हाय। मुस्लिम बस्ती को हम नरक बना देंगे, उसमें पिल्लू पड़ा देंगे मुसलमान के बस्ती में हम। अगर उससे नहीं होता है तो एजेंट दे, यहाँ न नाली का सुविधा है न पानी का सुविधा है ना। कहने जाइए कंप्लेन 5-5 दिन पर तक कचरा उठता है यहाँ से, है ना, जो उसमें लंबा लंबा कीड़ा हो जाता है जो घर में और चलता है। कहने पर कहता है कि ऐसा ही होगा। आता है तो पानी में इतना बालू आता है कि लोग उस पानी को यूज ना कर सके। अगर पूछने पर वो कहता है कौन चीज़ हम क्या करें, वो तो टंकिए से या तो नगर निगम जाइए, प्रतिनिधि आप हैं और जाएंगे नगर निगम बिल बुलाने के लिए। जी क्या समस्या है? वार्ड नंबर 7 विगत 2 महीना से जल जमाव से परेशान है। यह मुसलमान बस्ती है जहाँ की नज़ारा आपने देखा। यहाँ महिलाएं परेशान हैं। वार्ड पार्षद को 1 मिनट खबर लेने की भी फुर्सत नहीं है। अथक प्रयास हम लोग आज से 3 दिन पहले किए और हमारे डिप्टी मेयर यहाँ आई और उनके सौजन्य से थोड़ा बहुत पानी निकला। इस बात को वार्ड पार्षद अपने ऊपर अपमान समझ ली। 2 महीना से वह पानी नहीं निकलवाई और जब उनके प्रयास से निकल गया तो उसे ऐसा लगा कि हम अपमानित हो गए। वो धरना पर बैठ गई। धरना पर बैठने का उद्देश्य उनका जल जमाव से निकासी नहीं था। हम तो यहाँ लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिए बैठे हैं। वो यहाँ पर अगर जल जमाव निकल जाता तो जनता तो उद्वेलित नहीं होती। जनता को उद्वेलित करके वो राजनीति रोटी सेकना चाहती है। सकूर बस्ती में कहती है कि हम वहाँ पर क्यों जाएं। खुद डिप्टी मेयर भी इस बात को सुनी है और हम लोग पूरा जल जमाव से आज भी परेशान हैं। हमें जल जमाव से मुक्ति चाहिए, हमें राजनीति नहीं चाहिए। हम यहाँ के आम जनता हैं और एक एक जनता, आप पूछें क्या आप जल जमाव से मुक्ति चाहती है कि नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आप वार्ड पार्षद के काम से खुश हैं क्या? सामूहिक बोली, क्या वार्ड पार्षद के से आप आता है झांकने के लिए कि हम जाए वार्ड में? वार्ड पार्षद नहीं आती है। बरसात हो तब या चाहे कभी भी हो तब वो नहीं, मतलब कि कभी भी झांकने नहीं आता है। झांके भी नहीं आती है यहाँ। कभी नहीं। वो बोलती हैं कि वहाँ का वोट बिकता है इसलिए हम वहाँ क्यों देखने जाएं। हम वो बोलती है कि हम इंडिया गेट चावल पर वोट खरीद लेते हैं, हम मुर्गा पर वोट खरीद लेते हैं। यहाँ के जनता के बोल है, यहाँ की जनता आकर कहे कि हम लोग को खरीदी है, हम लोग को खरीदी है। वो पूर्व दे के हम लोग हमको लोग को दिया बुला के उसको सामना। सबसे पहले आप आए और यहाँ की जनता के समस्या को सुने, इसलिए सबसे पहले आपको साधुवाद हम देंगे। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ से लेकर और पूरे सर्वोदय नगर की बात कहते हैं, वो भी जाके देखे, पानी से अभी भी डूबा हुआ है। हाँ सही है कि नाला के निर्माण के लिए वुडको जो काम कर रही है उसके लिए पानी का अवरोधक बना है। फिर आज 2 महीना से हमारे वार्ड पार्षद महोदय धरना पर नहीं बैठी पानी के जल जमाव के लेके, और जब निकासी हुआ तो धरना पर क्यों बैठ गई? इसमें कौन सा उनका अपमान हो गया? मैं उनके पत्र को देखा और उसका वीडियो क्लिप लिया। वो यहाँ जनता की समस्या के लिए राजनीति नहीं करती हैं। वो आत्मसम्मान के उनका आवेदन देखिए, और आवेदन उन्होंने जो दिया है मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध है। ज़रा देखें कि वो क्या आवेदन देती है। यहाँ जल जमाव के लिए वो आवेदन नहीं दे रही हैं, वो आवेदन दे रही हैं माननीय महापौर महोदया मुजफ्फरपुर नगर निगम, माननीय उप मेयर द्वारा जनता के बीच अपमानित करने के संदर्भ में एवं 11/5/2023 को धरना पर बैठने के संदर्भ में उप महापौर यही कही कि आपके रहते यदि आप आवेदन दी होती तो मैं काम पहले करता। यह कहना उनके लिए अपमानजनक हो गया। हम जनता वहाँ पर थे। एक बार नहीं, मतलब कि आवेदन दिया, मतलब कि उप मेयर को, वो वार्ड की जनता के समस्या के लिए नहीं है। बोले कि नरक बना देंगे। आप सुनिए, एक एक बस्ती से सुनिए।
और बोली थी कि बोले मुस्लिम बस्ती को हम नरक बना देंगे, उसमें पिल्लू पड़ा देंगे बोले मुसलमान के बस्ती में हम कभी भी देखने नहीं जाएंगे। देखिए आप ही देखिए ना कि कैसा ये हाल क्या हुआ है, ये रोड की हाल क्या हुआ है। अब भाई साहब आप आइए, क्या यहाँ पर वार्ड पार्षद का एक बार भी विजिट हुआ है चुनाव के बाद? कभी नहीं हुआ देखने के लिए, कभी नहीं आती है पार्षद। क्या भाई साहब? फोन करने के बाद फोन नहीं उठा पाती है। जाता है आदमी तो क्या कहती, क्या बात है, क्या काम है, क्या यही सब उसका सिलसिला चल रहा है और कहियो चलता ही रहेगा। किसी और से जाके पढ़वा लीजिए, कोई काम के लिए जाइए ना तो कहती किसी और से पढ़ाए, हमको समझ में नहीं आता ही बात। तो फिर वार्ड पार्षद काय के लिए बनी है कि किसी और से हम लोग काम कराएंगे? देखिए ना, पूछिए उससे। हम ये अगर वो काम नहीं कराती हैं यहाँ पर समस्या बुझने के लिए यदि आरती देवी आ जाती है तो उनका कल एक दिन के लिए साफ कराइए। कचरा का टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, घर मकान का टैक्स देते हैं। हम लोग को कुछ का सुविधा नहीं है, कुछ का सुविधा नहीं है तो हम मतलब कि कहे देंगे अब नगर निगम में हम लोग पैसा नहीं देंगे, समझे? ना तो हम लोग का सुविधा करे, हम लोग का सुविधा करे, रोड नाला बनाए, उससे कोई खाना कपड़ा नहीं मांगता है। आप मीडिया के हवाले से मैं कहता हूँ आप फोन उठाइए और सुषमा जी को बोलिए कि हम यहाँ पर आपके मुस्लिम बस्ती में आए हुए हैं, जरा यहाँ का आके निरीक्षण करें। अभी भी कहते हैं कि नहीं आएंगी। अब फोन है, मैं उनका फोन नंबर भी आपको देता हूँ, वो नहीं आएंगी। हर चीज का जोड़ के देते हैं। वो तो वो दूसरी बात कि ये गरीब जनताओं की बस्ती है, ये गरीब जनताओं की बस्ती है, यहाँ पर उनका ध्यान नहीं है। ये मानती है कि यहाँ का वोट बैंक तो हम खरीद लेंगे, इसलिए राजनीति आने के लिए। समस्या यही है कि इस मोहल्ले में लगभग सालों भर पानी रास्ते में जमा रहता है। इस मोहल्ले के लोग काफ़ी कष्ट झेल रहे हैं पानी की वजह से। बहुत गंदगी, नाला का पानी ओवर होकर के और बहते रहता है, उस गंदगी में लोग आते जाते हैं। इस रास्ते से कभी मेयर, उप मेयर या वार्ड आकर के देखे कि कैसे है, आ सकते हैं वो लोग इस रास्ते से। पानी हिलते हैं और आरती मैम आकर के थोड़ा देखे हैं, पानी का कुछ अथी किए हैं, तो उन पर धरना दिया गया है। क्या क्या हुआ है पता नहीं। तो हम यही चाहते हैं हम लोग कि इस बस्ती का रोड और नाला बने कि लड़का जो आम आदमी है इस बस्ती के, इस मोहल्ला को, उसको सुविधा मिले। इस मोहल्ले में कितने करीब घरे होंगे? लगभग 400 से ऊपर घर हैं। 400 से ऊपर घर जी। इसके वजह से कल हम लोग नगर निगम में गए थे मेयर साहब से मिलने के लिए, तो मेयर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया हो अपना कि आप लोग आम आदमी हैं, बाहर के लोगों को आकर के दंगा करते हैं यहाँ, तो उनके लिए क्या प्रूफ करना होगा मेयर साहब को कि जो हम लोग वार्ड 7 के रहने वाले हैं। उन्होंने आज तक नहीं आया, इस बस्ती का कोई आदमी नहीं देखा होगा कि निर्मला साहू वार्ड पार्षद हैं या नहीं। लेकिन उप मेयर जब आई यहाँ तो काम कराने की इच्छुक हुई, तो उसमें बाधा डालने के लिए वार्ड पार्षद सुषमा देवी ने अनशन पे बैठ गई। उनको ईगो हो गया कि मेरे रहते हुए अगला, जब उनका कहना है कि मुस्लिम बस्ती में हम आज तक काम नहीं कराएंगे, मैं पैसा नरक बना देंगे, काम नहीं करेंगे। दूसरा नंबर क्या, यहाँ झाड़ू नहीं लगती है टाइम टू टाइम, कचरा नहीं उठता है। और नगर पार्षद जो हैं उनको भी हमने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं हुआ। पानी के लिए तरफ रहा था आदमी रमजान में, लेकिन कहा तो नहीं। लेकिन कहना ये है कि मेयर साहब से पूछना है कि मुझे क्या प्रूफ करना होगा। वार्ड 7 के हम लोग जनता थे वहाँ नगर निगम में गए हुए, ये बाहर का लोग हैं, उनका प्रूफ क्या करना होगा। और 4 घंटा पार्षद भी बैठी हुई थी, उप पार्षद जो थी वो भी बैठी हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोग धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया गया। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा हो गया, वार्ड 7 के रहने वाले हैं। कह रहे हैं कि सर मतलब कि यहाँ 5 साल से हम लोगों को खुद का पैसा से मतलब कि यहाँ पोल रखा हुआ है, लेकिन किसी के पास मतलब कि वार्ड पार्षद के पास मतलब कि बिजली विभाग में सब जगह मतलब कि बोल के हम लोग थक गए, एप्लीकेशन दे के थक गए, लेकिन अभी तक हम लोगों का पोल नहीं कराया। देखिए तार किस तरह से मतलब कि लटक रहा है, किसी का भी जान कभी भी जा सकता है। ये इसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं। ऐसा स्मार्ट सिटी हम लोगों को नहीं चाहिए। ना नाला है, ना मतलब कि सड़क है। आज हम लोग 35 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन आज तक 35 साल से हम लोग मतलब कि नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों का मतलब कि ना नाला बना और ना सड़क बना। नया कॉलोनी जहाँ बसा वहाँ सब कुछ हो गया, लेकिन हम लोग का पुराना बस्ती है 35 साल से, लेकिन आज तक अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। ऐसा स्मार्ट सिटी हम लोगों को नहीं चाहिए।
कहाँ कचरा फेंकाता है हम लोगों का? देखिए लोग बोलता है कि कचरा वाला आता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन पर आता है, जब पिल्लू से फल जाता है तब आता है वो। कचरा इकट्ठा करके फूक दिया जाता है। तब बिक गया या मेहर बिक गई हुई है उसके, तब ना मेहर भी कुछ नहीं की। दोनों का मिला जुला सरकार है, सब पैसा पर खरीदार है, पैसा पर। हम लोग पैसा पर नहीं खरीदने वाले हैं, बिकने वाले नहीं हम लोग। पैसा पर हम खरीदे वोट से बोलता है पैसा कौन दिया तो वही ना जाएगा। ये सब चाल में चाल है, कोई पानी में डूब रहा है, मोर रहा है, बनिया रहता है। पूरा आदमी 15-20 दिन से जब कोई पानी में नहीं बनता है, जब पूरा एकदम पूरा भर जाता है, पर ना चलने का नवाज। जब आदमी समझिए कि इस रास्ते से छोड़ के इस रास्ते से है। कोई बारिश तो नहीं हो रही है, जब बारिश भी ना, बारिश कहाँ हो रही है? बारिश होगी तो और समझिए घर में पानी घुसने का नौबत आ जाएगा। नाला वाला कोई यही नहीं, रात दिन आदमी गिर रहा है, रातें भी आदमी गिरा है, परसों रात में भी गिरा है, रोज आदमी गिर रहा है। लेकिन नाले साफ करने का कोई नाम है जिनिस नहीं है। बार पार्षद घूमने तक नहीं आता है यहाँ, क्या स्थिति है क्या नहीं है पता है। केस खाने जाए, हम केस खाने जाए बोल के। परसों रात में वार्ड पार्षद क्या गए थे, बोल रहे केस खाने के लिए जाए। हम बोल रहे हैं केस खाने के लिए जाए हम वहाँ, ये करने वो करने। वार्ड पार्षद को बोलते हैं, जो नगर निगम से जो स्टाफ आता है कचरा, वो सप्ताह दिन पे आता है मोहल्ला में कचरा उठाने के लिए। और वो कहता है कि हमको वहाँ से ऑर्डर मिलेगा तब हम ना आएंगे यहाँ पे। अब देखिए मोहल्ला का अभी क्या स्थिति है, अभी तक कुछ नहीं है, पूरा पानी लगा रहता है इसमें। इतना बुरा हाल हुआ है जिसका कोई जवाब। अभी ये बरसात नहीं था, बरसात में तो इतना बुरा हाल हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। डिप्टी मेयर जब आई, उन्होंने देखा है इसको, उन्होंने काम जब शुरू करवाया, टैंक भेजवाया, उनको लेके उनको ईगो हो गया, उन्होंने इसमें बाधा डाल दिया, जो काम आज बंद है। उन्होंने कहा कि लगातार ये काम करके क्लियर किया जाएगा, छोटा पंप भेज करके किया जाएगा। उन्होंने पानी हेल के भी देखा यहाँ पे डिप्टी मेयर ने जी। उन्होंने वो अपने दर्द को देखते हुए अपने दर्द सारे लोग को देखा, उन्होंने काम कराया, लेकिन उसमें बाधा दे करके काम बंद हो गया। काम क्यों नहीं, काम ही नहीं हुआ वहाँ। वार्ड पार्षद क्या डिसीजन लेता है, वहीं नगर निगम सफाई वाला आता, जो साफ सफाई वाला जो मतलब कि आता था, मतलब कि कल जो साफ किया था वो आज भी सुने के आने वाला था, लेकिन आज वो आया ही नहीं। पता नहीं इसको मना कर दिया कि क्या किया, मतलब कि आप जाने वही। अब जो मतलब काम करता है बोलता है कि हमको यहाँ से ऑर्डर मिलेगा तब हम आएंगे, वहाँ से ऑर्डर मिलेगा तब आएंगे। कल आया मतलब कि हमको छुट्टी पे, कल आया इधर उधर कर लिया, मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि वहाँ से यहाँ तक दिखा दिया और उसके बाद फिर चला गया, फिर आज आया नहीं। नहीं आता है साफ करने, लेकिन सुनते हैं कि हाँ नाला भरा हुआ साफ कर नहीं करते, उठा के और साफ करके कागज बिहानों के बिकते हैं। अब लेबर लाइट लगाने के लिए हमको मतलब नहीं है, हम बीबी का से हमको नरक बना दे।